हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये हैंडबैग बनाना, जिसमें हमने देखिए यहाँ पर वुड के यानी लकड़ी के हैंडल यूज़ किए हैं। और आज हमने एक ऐसा हैंडबैग ये बनाया है जिसमें हमने फॉर्म का यूज़ नहीं किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी का आइकन आ जाएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बैग को बनाने के लिए हमें ये हमारे पास एक कुर्ती का कपड़ा है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच है और इसकी विड्थ है हमारी 17.5 इंच। ये हमारे पास एक पैंट है जो कि हम अब यूज़ नहीं करते हैं। तो पैंट जो होती है, पैंट का कपड़ा काफ़ी मजबूत होता है। तो देखिए 20 इंच हमने इसकी लेंथ ली है और विड्थ इसकी है 17.5 इंच। तो यहाँ पर हम ओल्ड पैंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ इस बैग को बनाने के लिए हम फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि फॉर्म मिलती नहीं है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने पैंट की कटिंग कर ली है। अब ये हम कुर्ती का कपड़ा लेंगे, इसके ऊपर यूँ रख लेंगे। यहाँ पर हम फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कई जो व्यूअर्स होते हैं वो लिखते हैं कि फॉर्म हमारे एरिया में नहीं मिलती है, तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में हम ओल्ड पैंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मजबूत कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो राइस बैग है फॉर्म की जगह उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम तो देखिए, यहाँ पर हम पैंट और जो कुर्ती का फैब्रिक है इसे मिलाकर क्विल्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर्म का यूज़ नहीं किया है बीच में। अब देखिए, कोई मार्किंग हमने यहाँ पर नहीं की है। ये जो बूटियाँ बनी हुई हैं इन्हीं के सेंटर पर हम स्टिचेस लगा लेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने कपड़े के प्रिंट के अकॉर्डिंग क्विल्टिंग कर सकते हैं। सीधी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, तिरछी लगा सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो मेरे यहाँ इस पे जो है ये बूटियाँ बनी हुई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इस पर क्विल्टिंग कर रही हूँ। और पैंट का फैब्रिक मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। अगर आप भारी से भारी सामान भी इसमें डालेंगे तो ये फटेगा नहीं, ठीक है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक बूटी छोड़ दी है और सेकंड बूटी पे हम आ गए हैं। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी क्विल्टिंग यहाँ पर कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है क्विल्टिंग करके। तो कई लोगों ने मुझे ये कहा कि यूरिया बैग का भी यूज़ किया जा सकता है क्या इसमें। तो आप कर सकते हैं। जैसे राइस बैग होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, और तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप फॉर्म की जगह, अगर आपके एरिया में फॉर्म नहीं मिल रहा है तो। वैसे भी यूरिया बैग और राइस बैग से ज़्यादा मजबूत होता है फॉर्म की शीट से। लेकिन उसमें नीडल के टूटने का थोड़ा डर होता है। तो देखिए, हमने इस तरीके से पूरी क्विल्टिंग कर ली है। तो देखिए, हमने ये क्विल्टिंग करके तैयार कर लिया है दोनों लेयर्स को। अब हमने यहाँ पर पॉकेट लगानी है। पॉकेट की जो लेंथ है वो तो जितना हमारा बैग है उतना ही है, और चौड़ाई इसकी है 12.5 इंच। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 जिप चाहिए जिनकी लेंथ 17.5 इंच है, और ये हमने साइड स्ट्रिप भी बना के रख ली है, 4 इंच चौड़ी है। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसकी चौड़ाई को आप बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा देखिए मेरे पास ये 2 वुड की स्ट्रेट लकड़ी है। यहाँ पर मैंने ये जो वुड की लकड़ी है ये फ्रेम में से यूज़ की है। तो अगर आपके पास बांस की इस तरीके की लकड़ियाँ हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए नीचे से हम कोई भी एक लेयर लेंगे और नीचे से 10 इंच पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरीके से इन दोनों निशानों को आपस में मिलाकर इस हिस्से की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग हमने कर ली। अब हम ये जिप यहाँ पर स्टिच करेंगे, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ ये। तो ये देखिए हम इस तरीके से जिप को स्टिच कर लेंगे बैक के साथ। ठीक है, इसके बाद जो तो ये देखिए इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ रखकर इसको भी स्टिच कर देना है। तो ये देखिए हमने एक तरफ तो जिप को स्टिच कर दिया है। अब हम ये दूसरा हिस्सा लेंगे और इसे जिप के ऊपर रख देंगे और अब हमने लेना है पॉकेट का कपड़ा और इसे यूँ रखना है और यहाँ पर एक स्टिच लगा देनी है। तो देखिए अब हमने यहाँ पर इसके किनारे पर एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर स्टिच लगा ली है। अब हम इस पॉकेट को यूँ नीचे की तरफ कर लेंगे, एकदम बराबर कर लेना है हमें। स्टिच लगा देनी है तीनों तरफ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 पॉकेट बने तो यहाँ से 2 रनर डाल लीजिए और बीच में से एक स्टिच लगा दीजिए, तो 2 पॉकेट बन जाएगी और यहाँ से एक स्टिच लगा लेनी है आपको बीच में। तो ये देखिए अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है सेंटर से। और इस फोल्डेड कॉर्नर से, यानी जो कॉर्नर फोल्ड है, यहाँ से देखिए 2 इंच मैंने लिया अबव की तरफ और लेफ्ट हैंड की साइड लिया 4.5 इंच और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में यूं गोलाई में मिला दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम बैक का दूसरा हिस्सा लेंगे, इसको भी सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और जो हमने सेंटर कटिंग किया था उसे यहाँ पे रखकर बराबर निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी इसको काट लेंगे। देखिए हमें क्या करना है, इसको यूं सीधी साइड से इस कपड़े को यूं रखना है। इस तरीके से हमें रखना है ये कपड़ा कि यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी आ जाए। या हम क्या कर सकते हैं, तो ये देखिए अब हमने 1.5 इंच यानी 1.5 इंच विड्थ की उरेब यानी बाय स्ट्रिप काट ली है। इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इस बाय स्ट्रिप को बैक की सीधी साइड पे रखना है और स्टिच कर लेना है। अब इसको पलट के हमें रॉन्ग साइड पे ले जाना है और यहाँ पर भी स्टिच कर देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी बाय स्ट्रिप स्टिच कर लेनी है। तो देखिए अब हमने ये स्ट्रिप ले ली है 17.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। इन पर हमें यूं जिप रखकर स्टिच कर लेना है। तो देखिए स्ट्रिप को हमने जिप के साथ लेना है। जिप की लेंथ भी 17.5 इंच यानी 17.5 इंच है और हमने ये स्ट्रिप जो है पैंट के ही फैब्रिक से ली है। इस तरीके से इसे हमें स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जिप स्टिच कर ली है।
मार्जिन को हमें ऊपर की साइड करके सीधी साइड से एकदम किनारे की स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम जो 2 इंच वाली दूसरी स्ट्रिप है उसे भी जिप के दूसरी साइड पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और इसके भी किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने बेस के लिए और साइड के लिए ये स्ट्रिप बनाकर तैयार कर ली है। 54.5 इंच इसकी लेंथ है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अगर आप स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी चौड़ाई को आप बढ़ा दीजिए 4 इंच से ज़्यादा। इस तरीके से यहाँ पर जिप वाली स्ट्रिप के साथ रखना है और स्टिच कर लेना है दोनों किनारे पे। तो ये देखिए हमने बेस वाली और साइड वाली स्ट्रिप के साथ जिप वाली स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हमें ये जो स्टिच है इसको आपस में यूं मिला लेना है और इस स्ट्रिप का सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पे आप चाहे निशान लगा लीजिए चाहे नोचिस लगा लीजिए, बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया चौक से। ठीक है, अब हम बैक का कोई भी एक साइड लेंगे और इसके भी सेंटर पे निशान लगा लेंगे। सेंटर पे निशान लगाने के बाद यूं हमें इसे उल्टा रखना है। तो ये हमारा सेंटर है, तो जो स्ट्रिप का सेंटर है और इस बैक का सेंटर है, इन दोनों को आपस में मिलाकर यूं रखना है और यूं स्टिच लगानी है यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से स्टिच हमें सेंटर से यहाँ तक लगानी है, फिर सेंटर से ही स्टिच को यहाँ तक लगाना है जिप तक। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखिए हमने सेंटर से स्टिच करनी स्टार्ट करनी है बैक को, और जो बेस वाली और साइड स्ट्रिप है जो कि 54.5 इंच लेंथ की है उसे हम इस तरीके से रखेंगे। कॉर्नर पे आके हम इस तरीके से मोड़ लेंगे इसको कॉर्नर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ तक स्टिच कर लिया। तो देखिए जहाँ तक हमारी जिप वाली स्ट्रिप है वहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। अब हम सेंटर से दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे। तो ये देखिए अब हम सेंटर से दूसरी साइड की स्ट्रिप भी स्टिच कर रहे हैं। ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर से हमें स्ट्रिप को मोड़ लेना है और जहाँ तक जिप वाली स्ट्रिप है यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है इसे। इसी तरीके से हमें बैक का दूसरा साइड भी लेना है, उसका भी सेंटर निकाल लेना है और बैक का सेंटर और स्ट्रिप का सेंटर आपस में मिलाते हुए स्टिच कर लेना है हमें जहाँ तक कि जिप वाली स्ट्रिप की सिलाई है। तो ये बैक के दोनों पार्ट जो हैं साइड वाली स्ट्रिप के साथ स्टिच हो गए हैं। तो ये देखिए दोनों साइड तो हमने बैक वाली स्ट्रिप के साथ स्टिच कर लिए हैं। अब हम जिप वाली स्ट्रिप को किस तरीके से स्टिच करेंगे, इस तरीके से देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे हमें इसका कॉर्नर जो है जिप वाली स्ट्रिप का थोड़ा सा किनारे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने हैं। एक लाइन लगा रही हूँ ताकि स्टिच करते समय ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। तो जैसे कि हमने निशान लगाया है, इन्हीं निशानों पर हमें इस जिप वाला कपड़े को थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न करके ऊपर से स्टिच लगा देनी है।
तो ये देखिए यहाँ इस किनारे पर हमें पहले छोटा सा कट लगाना है। कट जो है इतना लगाना है जितना कि हमारे कपड़े में स्टिचिंग मार्जिन होता है। तो यहाँ से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। इस कपड़े के किनारे को थोड़ा अंदर की तरफ आप फोल्ड कर लीजिए, टर्न कर लीजिए थोड़ा, और ऊपर से हमें स्टिच लगा देनी है। स्टिच लगाते समय हमें जो निशान लगाए हैं उन पर भी ध्यान देना है ताकि ये जो स्ट्रिप है एकदम सीधी सिले। ठीक है, तो ये एंड तक हमने यहाँ पर भी कट लगा लेना है, तभी ये टर्न होगा अंदर। तो ये हमारा तैयार हो गया यहाँ तक बैग। तो ये देखिए हमने जिप वाली स्ट्रिप भी स्टिच कर ली है। ठीक है, अब हमें ये हैंडल लगाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इसको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ऊपर से मैं यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो हमें 2 इंच तक टर्न करना है इसको ऐसे, और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हमने 2-2 इंच पर इसे टर्न कर लिया है। आप जो भी लकड़ी यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि डंडी आप लगा रहे हैं, उस मोटाई के अनुसार यहाँ पर टर्निंग करेंगे। अगर उसकी मोटाई ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेम था जिसका मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। पहले ज़माने पे एक नेट होती थी, मॉस्किटो नेट, तो उसमें वो डंडियाँ यूज़ होती थी, वहाँ वो भी यहाँ पे यूज़ आप कर सकते हैं अगर आप। तो ये देखिए मैंने ये सिल लिया है। अब इस हैंडल को हम यहाँ पर, ये जो वुड है इसे हम यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से दोनों तरफ। तो ये देखिए अब हमने 1.5 इंच की ये मरून स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रेट कपड़े में से हमने ये काटी है, यानी कि 1.5 इंच चौड़ी सीधे कपड़े से काटी गई ये स्ट्रिप है। तो इसको हम यूँ रखेंगे बैक के इस साइड पे और स्टिच करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस कॉर्नर तक, फिर ऊपर तक। तो ये देखिए हमारे पास ये जो लकड़ी की डंडी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एक तरफ की 15 इंच लेंथ की है, जबकि हमारे बैक की जो चौड़ाई थी वो 17.5 इंच थी। तो ये आराम से जो है थोड़ा सा स्पेस दोनों तरफ बचेगा। तो इस मरून स्ट्रेट स्ट्रिप को हमें यूँ लगाना है। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और सीधे कपड़े से ये काटी गई है। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉर्नर तक लेके आए, फिर कॉर्नर से हमने इसे टर्न किया और फिर हमने सीधा सिला दूसरे कॉर्नर तक। और एक बात ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर मैंने 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया मशीन की। तो देखिए इस एंड तक हमने इसे सिल लेना है, इसको यूँ टर्न कर लेना है। ठीक है, अब हमें इसे सीधी साइड को, बैक के सीधी साइड को हम लेके आए और इधर भी हमने सिलाई लगा देनी है। जब भी हम जिप के ऊपर स्टिच लगाते हैं तो बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुई के टूटने का ज़्यादा डर होता है। जब हम इस स्ट्रिप को सीधी तरफ लेके आ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो चौड़ाई है स्ट्रिप की वो हर जगह से बराबर हो तो अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरीके से हमें बैक के दूसरी साइड भी इस मरून स्ट्रिप को स्टिच कर लेना है। देखिए एंड तक हमें इसे स्टिच कर लेना है।
तो देखिए दोस्तों, ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।